राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप आचार्य हैं और विद्यार्थियों को विद्याध्ययन यथासंभव जो गुरु से मिला है वो समझाते हैं। संस्कृत या हिंदी? संस्कृत। संस्कृत, जी। महाराज जी कह रहे हैं कि उनके साथ साथ उनके कल्याणार्थ मैं क्या शिक्षा दूं और अपने कल्याणार्थ क्या करूं? सबसे पहली बात है, आज के विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य पर विशेष ध्यान दिया जाए। व्यसन और व्यभिचार इससे मुक्त करने की बात सोचे। जो हमारे नवीन पीढ़ी के बालक हैं, इनमें व्यसन और व्यभिचार का प्रवेश ना होने पावे। यदि व्यसन और व्यभिचार प्रवेश कर गया तो सब विद्या धूर समान हो जाएगी, वो विद्या काम में आएगी नहीं। विद्या वही जो अविद्या पर विजय प्राप्त करा सके। अविद्या अर्थात माया। ये जो आज हमारी नई पीढ़ी में गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्त मैथुन, गंदी बातें, ड्रग्स, हुक्का, फीम आदि ये सब चल गया है, ये सर्वनाश की जड़ है। इसलिए चाहे वो आधुनिक टीचर हो या आध्यात्मिक टीचर हो, हमारे बालकों को ब्रह्मचर्य और व्यसन रहित रहने की शिक्षा दी जाए। इसके बाद आप जिस मार्ग पर उनको शिक्षा दे रहे हैं, त्रिकाल संध्या करने का आदेश हो। अगर त्रिकाल संध्या ना करें तो 2 काल तो करें ही, प्रातः और सायंकाल संध्या करें। थोड़ा व्यायाम करें और शास्त्रों का स्वाध्याय करें, विनम्र रहें, गुरुजनों के चरणों के अधीनता स्वीकार करें, तब उनका जीवन मंगलमय होगा। और आप विद्यार्थियों को भगवत स्वरूप मानकर पवित्र आचरण के द्वारा उनको शिक्षा दीजिए और भगवान का नाम स्मरण करते हुए शास्त्रों के स्वाध्याय से जो हमें ज्ञान प्राप्त हो उसको समझें कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मस्वरूप हैं, हम ब्रह्मस्वरूप हैं। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्रह्ममय हो जाता है। तो इस शरीर धारण करने का परम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति। यदि मोक्ष न प्राप्त हुआ, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। विद्या वही जो अविद्या का नाश करके पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करा दे। तो विद्यार्थियों को ऐसे शिक्षा दीजिए और स्वयं ब्रह्म चिंतन में रहिए, भगवत चिंतन में रहिए। महाराज जी, कहा जाता है कि परमात्मा, गुरु और आत्मा एक ही हैं, लेकिन फिर भी भीतर एक भेद का अनुभव क्यों होता है? और इस अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण। अज्ञान नष्ट हो जाए तो भेद नहीं होगा। जैसे सब में पंचभूत एक ही हैं, लेकिन हम भेद मानते हैं ना, आप अलग हम अलग, स्त्री अलग, पुरुष अलग, पशु अलग। और सब जीवों के जितने शरीर बने वो सब पंचभूतों से बने और सब में आत्म तत्व एक है। भेद केवल अज्ञान के कारण है। और ये भजन से अज्ञान का जब नाश हो जाता है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नास्ति किंचन, सर्व जगह एक ही परमात्मा विराजमान है, उसके सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है। ये भजन से पता चलेगा। अब हम करें गंदे गंदे आचरण, अपवित्र आहार करें, अपवित्र चरित्र रखें, अपवित्र विचार रखें, तो हम ये परम पवित्र ब्रह्म विचार को कैसे धारण कर सकते हैं कि सब एक है? वो परमात्मा एक है, वही बहुत रूपों में, एको हम बहुत श्यामा, वही एक परमात्मा अपने को बहुत रूपों में प्रकट किए हुए। ये हम तब जान सकते हैं जब हम साधना के द्वारा अपने हृदय को निर्मल करें, मन बुद्धि को निर्मल करें, तब हम ये अनुभव कर पाएंगे।